H1B वीजा को लेकर जितनी चिंता दिखाई जा रही है, ग्राउंड पर इंडियन इंडस्ट्री की सोच उतनी पैनिक वाली नहीं है और यही इस पूरी चर्चा का कोर पॉइंट है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के हालिया बयान ने एक अलग तस्वीर रखी है। रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडस्ट्री खुद को अडेप्टेबल मान रही है, ऑफशोर डिलीवरी मॉडल्स मजबूत हो रहे हैं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में नई ग्रोथ बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे इंडस्ट्री H1B रेस्ट्रिक्शंस को कैसे देख रही है, पोस्ट कोविड वर्क मॉडल ने इक्वेशन कैसे बदली है, ऑफशोर डिलीवरी का इकोनॉमिक्स क्या है, रूल्स के हिसाब से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है और कैसे इन्फॉर्म प्लानिंग से अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सकती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री फीडबैक का हवाला देते हुए कहा कि H1B रेस्ट्रिक्शंस को लेकर सेक्टर पर्टर्ब्ड यानी कि व्याकुल नहीं है। उनका कहना है कि सीरियस हाई टेक वर्क के लिए वीजा एक्सेस बना रहेगा, बल्कि फिल्टरिंग से नॉन एसेंशियल एप्लीकेशंस कम होंगी। इंडस्ट्री का मानना है कि जब सिस्टम फ्रिंज एप्लीकेशंस को बाहर करता है तो जेन्युइनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए प्रोसेस ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। गोयल ने यह भी याद दिलाया कि एक समय H1B लॉटरी जैसी स्थिति बन गई थी जहां अप्रूवल प्रोबेबिलिटी इतनी कम थी कि कंपनीज को जरूरत से कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस डालनी पड़ती थी। अब बात करते हैं कि नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, H1B वीजा टेक्निकली नॉन इमिग्रेंट वर्क ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड एंट्री पर आधारित होता है। अप्रूवल कैपेसिटी सीमित होने से सिलेक्शन मैकेनिज्म कंपेटिटिव हो जाता है। इंडस्ट्री का करंट व्यू ये है कि वीजा डिपेंडेंसी अब एब्सोल्यूट नहीं रही, क्योंकि पोस्ट कोविड ग्लोबल वर्क स्ट्रक्चर बदल चुका है। रिमोट डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स और ऑफशोर एग्जीक्यूशन अब मेन स्ट्रीम ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। गोयल के अनुसार पैंडेमिक के बाद कंपनीज ने यह महसूस किया है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयज को फिजिकली रिलोकेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कॉस्ट डायनेमिक्स भी इसमें बड़ा फैक्टर है। उन्होंने सैलरी कंपैरिजन का उदाहरण दिया। यूएस इनकम स्ट्रक्चर और इंडिया कॉस्ट बेस में बड़ा अंतर है। हाई रिलोकेशन कॉस्ट का फायदा लार्जली होस्ट इकोनॉमी को जाता है, जबकि ऑफशोर डिलीवरी से वैल्यू क्रिएशन इंडिया में रहती है, जॉब, स्पेंडिंग, टैक्स कंट्रीब्यूशन और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में। यहीं से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का महत्व सामने आता है। भारत में करीब 1800 GCCs ऑपरेट कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज लगातार अपने हाई स्किल फंक्शंस यहीं एक्सपैंड कर रही हैं। इसका प्रैक्टिकल असर यह है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को कटिंग एज वर्क एक्सपोजर मिलता है बिना लार्ज स्केल ओवरसीज मूवमेंट के। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी यही बनता है। डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, टैक्स बेस, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के जरिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए लीगल अवेयरनेस का एंगल भी उतना ही अहम है। H1B वीजा एम्प्लॉयर ड्रिवन फ्रेमवर्क है, इसीलिए एलिजिबिलिटी, पिटिशन फाइलिंग और कंप्लायंस एम्प्लॉयर इकोसिस्टम से जुड़ा होता है। पॉलिसी फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं, इसीलिए करियर प्लानिंग को सिंगल रूट डिपेंडेंसी पर नहीं रखना चाहिए। ऑफशोर रोल्स, GCC इकोसिस्टम, रिमोट ग्लोबल डिलीवरी, ये सभी लेजिटिमेट प्रोफेशनल पाथवेज हैं जिनमें इमिग्रेशन रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। केयरफुल प्लानिंग का मतलब है स्किल स्पेशलाइजेशन, हाई टेक डोमेन अलाइनमेंट और एम्प्लॉयर कंप्लायंस अवेयरनेस पर ध्यान देना। इंडस्ट्री संकेत दे रही है कि डिमांड स्किल्ड टैलेंट के लिए बनी रहेगी, लेकिन डिलीवरी मॉडल इवॉल्व हो चुका है। प्रोफेशनल्स के लिए टेक अवे ये है कि अडेप्टेबिलिटी अब करियर स्ट्रैटेजी का कोर हिस्सा बन चुका है। बड़ा मैसेज ये भी है कि H1B डिस्कशन सिर्फ वीजा नंबर की कहानी नहीं, ये ग्लोबल वर्क आर्किटेक्चर के शिफ्ट की कहानी है। इंडियन इकोसिस्टम इंक्रीजिंगली केपेबल है हाई वैल्यू ग्लोबल डिलीवरी संभालने में। जब वर्क ज्योग्राफी एग्नोस्टिक हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी का मतलब रिलोकेशन से ज्यादा कैपेबिलिटी बन जाता है। अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।